रुको, फोन नीचे रखो 1 सेकंड के लिए और ऑनेस्टली जवाब देना। सुबह उठते ही सबसे पहला काम क्या करते हो? अलार्म बंद, फिर इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, रील्स और फिर वही फीलिंग, थकान, भारी दिमाग, कुछ करने का मन नहीं। पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन रात को सोते समय फिर वही गिल्ट आता है, यार जिंदगी में कुछ बड़ा करना है। लेकिन अगली सुबह फिर वही साइकिल शुरू। अब ध्यान से सुनो, हो सकता है समस्या तुम्हारी मेहनत में नहीं है, समस्या उस पहले 30 मिनट में है जो डिसाइड करते हैं कि तुम्हारा पूरा दिन कैसा जाएगा। और यही बात हजारों साल पहले हमारे आर्षि जानते थे, जिसे आज साइंस धीरे धीरे समझ रही है। सनातन धर्म में एक समय बताया गया है, ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले। लेकिन इसे सिर्फ धार्मिक नियम समझना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि असल में यह इंसान के दिमाग का सबसे पावरफुल समय होता है। सोचो, पूरी दुनिया सो रही होती है, सड़कें शांत, कोई नॉइज नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, और उसी समय तुम्हारा दिमाग सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। अगर सुबह उठते ही तुम नेगेटिविटी कंज्यूम करते हो तो पूरा दिन दिमाग उसी फ्रीक्वेंसी पर चलने लगता है। फिर छोटी छोटी बातों पर इरिटेशन होता है, फोकस टूटता है, मोटिवेशन गायब रहता है। लेकिन अगर उसी समय तुम साइलेंस में बैठो, ठंडी हवा महसूस करो, पानी पियो, भगवान का नाम लो या बस अपने थॉट्स ऑब्जर्व करो, तो कुछ अलग होने लगता है, बहुत अलग। तुमने नोटिस किया होगा, सुबह 4 से 5 बजे की हवा अलग फील होती है, अजीब सी शांति होती है, जैसे दुनिया थोड़ी देर के लिए रुक गई हो। सनातन धर्म कहता है उस समय वातावरण में पॉजिटिव एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। यही कारण है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले लोग धीरे धीरे बदलने लगते हैं। पहले उनकी आदतें बदलती हैं, फिर उनका सोचने का तरीका, फिर उनकी एनर्जी और फिर पूरी जिंदगी। लेकिन असली बदलाव कहां होता है पता है? जब अलार्म बजता है और तुम्हारा मन कहता है 5 मिनट और सो जा, लेकिन तुम फिर भी उठ जाते हो। उसी पल तुम्हारा दिमाग सीखता है, मैं अपने मन का गुलाम नहीं हूं, और बिलीव करो, यहीं से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह नहीं है कि लोगों के पास टैलेंट नहीं, प्रॉब्लम यह है उनका माइंड उनके कंट्रोल में नहीं है। फोन कंट्रोल कर रहा है, मूड कंट्रोल कर रहा है, लेजीनेस कंट्रोल कर रही है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त धीरे धीरे तुम्हें खुद पर कंट्रोल करना सिखाता है। हार्वर्ड की रिसर्च कहती है, सुबह जल्दी उठने वाले लोगों का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ज्यादा एक्टिव होता है। यही दिमाग का वो हिस्सा है जो डिसिप्लिन, फोकस, डिसीजन मेकिंग और इमोशनल कंट्रोल संभालता है। अब समझ रहे हो? ऋषियों ने हजारों साल पहले जो कहा, साइंस आज उसे प्रूव कर रही है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, 21 दिन क्यों? क्योंकि लगभग 21 दिन तक कोई हैबिट रिपीट करने पर ब्रेन में नए न्यूरल पैटर्न्स बनने लगते हैं। मतलब जो काम पहले मुश्किल लगता था वो धीरे धीरे तुम्हारी पहचान बन जाता है। पहले दिन जल्दी उठना टॉर्चर लगेगा, दूसरे दिन बॉडी दर्द करेगी, तीसरे दिन मन बहाने बनाएगा। लेकिन अगर तुम टिक गए तो एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हें खुद फर्क महसूस होने लगेगा। दिमाग शांत, एनर्जी स्टेबल, फोकस शार्प, और सबसे डेंजरस चीज, तुम्हारा कॉन्फिडेंस वापस आने लगेगा। क्योंकि सच ये है, कॉन्फिडेंस मोटिवेशनल वीडियोस देखने से नहीं आता। कॉन्फिडेंस आता है खुद से किए हुए वादे निभाने से, और हर सुबह जल्दी उठना खुद से किया गया वही वादा है। अब इमेजिन करो, अगर अगले 21 दिन तुम सिर्फ एक काम करो, सुबह सूरज निकलने से पहले उठो, फोन मत छुओ, 5 मिनट साइलेंस, डीप ब्रीथिंग और अपने गोल्स विजुअलाइज करो, तो क्या होगा? शायद पहले कुछ महसूस नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे तुम्हारा माइंड पहले जैसा नहीं रहा। तुम जल्दी गुस्सा नहीं हो रहे, ओवरथिंकिंग कम हो रही है, मन स्टेबल हो रहा है, और अंदर से एक अजीब सी क्लैरिटी आने लगी है। क्योंकि इंसान की जिंदगी एक बड़े फैसले से नहीं बदलती, वो बदलती है हर सुबह ले गए छोटे छोटे डिसीजन से। तो कल सुबह जब अलार्म बजेगा, 2 लोग जागेंगे, एक वो जो फिर स्नूज करके सो जाएगा, और दूसरा वो जो अपनी जिंदगी बदलने के लिए उठ जाएगा। अब फैसला तुम्हारा है, तुम कौन बनना चाहते हो? जय श्री राम।